हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th का 20 चैप्टर, क्लास 11th का 20वां चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉरी 12th बोला गया, कोई बात नहीं। क्लास 11th का 20 चैप्टर का ये आपका पार्ट 4 है। कौन सा वीडियो है? चौथा वीडियो होने वाला है। उसमें से आप सभी का क्या क्या कवर हो चुका है ये बता देते हैं। संचलन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या हो गया है। पहले पढ़ रहे कंकाल तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ रहे? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट दिए, अक्षीय, आंतरिक और बाहरी। फिर आंतरिक को दो भागों में बांटे, अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय में सारा कुछ पढ़ रहे थे, तो अक्षीय में सब कुछ पढ़ लिए थे। क्या बचा हुआ था? इसके पहले पढ़े थे पसली के बारे में। किसके बारे में? पसली के बारे में। पसली खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट हमको अक्षीय में क्या पढ़ना है? कशेरुक दंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कशेरुक दंड। तो बोले थे पसली और कशेरुक दंड का अलग अलग वीडियो आने वाला है, तो ये वही बात है। ये अक्षीय कंकाल तंत्र का तीसरा वीडियो है और इस पूरे चैप्टर का चौथा वीडियो है। तो लेकिन आज वीडियो किसका होने वाला है? कशेरुक दंड का। आज आप लोगों को इस वीडियो में कशेरुक दंड के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आज कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुक दंड। क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे शायद थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक लग रहा है हमको। वर्टिब्रल कॉलम ई होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। कशेरुक दंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इसको आप लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। कौन सा हड्डी? रीढ़ का हड्डी। रीढ़ का हड्डी कहाँ होता है? ये आपके शरीर में इस प्रकार से जो बीचों बीच में होता है ना, शरीर के बीचों बीच में, पूरा पीठ के बीचों बीच में जो हड्डी निकला होता है उसी को बोलते हैं रीढ़ का हड्डी। उसी को बोलते हैं कशेरुक दंड। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में बता दें तो आपको पता होगा कि इसका संख्या कितना होता है हमारे शरीर में? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। लेकिन इसको दो अवस्था में बांट करके देखते हैं। कैसे कैसे? कशेरुक दंड देखेंगे एक भ्रूण अवस्था में और उसके बाद देखेंगे वयस्क मनुष्य में। तो अगर कशेरुक दंड का प्रकार पूछ दे तो बोलना है 5 प्रकार। कशेरुक दंड कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। कौन कौन होता है? एक होता है ग्रीवा कशेरुक। एक कौन होता है? ग्रीवा कशेरुक। इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरा होता है वक्षीय कशेरुक। तीसरा होता है कटी कशेरुक। चौथा होता है त्रिक और पांचवा होता है अनुत्रिक। चौथा क्या होता है? त्रिक और पांचवा क्या होता है? अनुत्रिक। तो इस प्रकार से पूरा कशेरुक दंड का कितना प्रकार हो गया? 5 प्रकार। तो भ्रूण अवस्था में भी 5 प्रकार और वयस्क अवस्था में भी 5 प्रकार। तो कशेरुक दंड कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पांचों का नाम लिख दिए, ठीक है। लेकिन इसका संख्या कितना होता है? टोटल 26 होता है। कितना होता है? 26। तो अब ये जानेंगे कि भ्रूण अवस्था में कितना होता है, भ्रूण अवस्था में कितना होता है और वयस्क अवस्था में कितना होता है। तो ये जो यहाँ पे 26 लिखा हुआ है ये वयस्क मनुष्य का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? वयस्क मनुष्य का। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रीढ़ का हड्डी कै गो पाया जाता है? 26 गो। और बोलेगा भ्रूण अवस्था में किसी बच्चा में, किसी शिशु में, उसमें रीढ़ का हड्डी कितना होता है? तो उसमें होता है 33। कितना होता है? 33। अच्छा, आप सभी को ये जरूर लग रहा होगा कि भ्रूण अवस्था में बच्चा है, उसके शरीर में जो कशेरुक दंड है उसमें 33 हड्डी है, यानी कि संख्या में ज़्यादा है। और जो वयस्क मनुष्य है, जो जवान मनुष्य है, उसमें रीढ़ की हड्डी मात्र 26 ही है। कितना है? 26 है। तो बच्चा में ही ज़्यादा हो गया 33 और जो बड़ा है वयस्क मनुष्य उसी में कम हो गया 26। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके बारे में लॉजिक कुछ पता है क्या? देखिए बताते हैं। होता क्या है, जो भी भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा हड्डी अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें से क्या है, ये जो त्रिक वाला है, त्रिक वाला इसमें 5 हड्डी होता है और अनुत्रिक वाला 4 हड्डी होता है। तो ये त्रिक वाला एक हड्डी मिलकर 5 हड्डी मिल करके एक हड्डी बनाता है और अनुत्रिक वाला 4 हड्डी मिल करके एक हड्डी बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भ्रूण अवस्था में है तो त्रिक 5 छोटा छोटा हड्डी से बना होगा और जब भ्रूण अवस्था है तो अनुत्रिक 4 छोटा छोटा हड्डी से मिलकर के बना होगा।
लेकिन यही जब भ्रूण अवस्था क्या होता है, वयस्क मनुष्य बनता है, तो जो भी 5 गो मिल करके त्रिक बनाया था वो टोटल एगो रह जाता है। कै गो? एगो। ठीक है। और जो भी अनुत्तरिक वाला 4 गो रहता है वो कै गो रह जाता है? एगो रह जाता है। तो इस प्रकार से वयस्क मनुष्य में रीढ़ की जो हड्डी होता है उसका संख्या कम होता है, भ्रूण अवस्था में रीढ़ की संख्या ज़्यादा होता है। देखिए क्या क्या होता है इसमें। ग्रीवा कशेरुक का संख्या होता है 7। ग्रीवा कशेरुक कितना होता है? 7। और वक्षीय कशेरुक होता है 12। वक्षीय कशेरुक कितना होता है? 12। उसके बाद कटी कशेरुक होता है हमारा 5। कटी कशेरुक कितना होता है? 5। फिर त्रिक के बारे में बता दें, त्रिक भी कितना होता है? 5। उसके बाद अनुत्रिक बता चुके हैं अभी अभी कि कितना होता है? 4। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। टोटल को जोड़ करके देख लिए 33 आएगा। देखिए 12 7 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 4 33। तो इस प्रकार से भ्रूण अवस्था का कशेरुक दंड में कितना कशेरुक दंड होता है? 33 कशेरुक दंड होता है। और कशेरुक दंड का प्रकार बता चुके हैं 5 प्रकार। एक ग्रीवा कशेरुक, एक वक्षीय कशेरुक, फिर कटी कशेरुक, फिर त्रिक और फिर अनुत्रिक। अगर भ्रूण अवस्था बोलेगा तो ग्रीवा कशेरुक 7 गो, वक्षीय कशेरुक 12 गो, कटी कशेरुक 5 गो और त्रिक 5 गो, फिर अनुत्रिक 4 गो। इस प्रकार से भ्रूण अवस्था में कितना रीढ़ का हड्डी देखने को मिलता है? 33। लेकिन अब ये बात आता है कि वयस्क मनुष्य में कितना होता है। किसमें? वयस्क मनुष्य में कितना होता है? तो अभी अभी बताया कि वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 26। इसमें 33 होता है, इसमें कितना होता है? 26। कैसे कैसे होता है देखिए। ग्रीवा कशेरुक की बात करें तो ग्रीवा कशेरुक इसमें 7 होता है। कितना होता है? 7। इसमें भी कितना था? 7 था। वक्षीय कशेरुक इसमें भी कितना होता है? 12। इसमें कितना था? इसमें भी 12 था। कटी कशेरुक इसमें भी 5 होता है। कितना होता है? 5। इसमें भी कितना था? 5। अगर त्रिक की बात करें तो ये त्रिक इसमें एगो होता है। त्रिक कैगो होता है? एगो। और अनुत्रिक की बात करें तो अनुत्रिक भी कैगो होता है? एगो। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप क्या समझे कि जब भ्रूण अवस्था था, जब बच्चा माँ के गर्भ में था, उसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था में जब कशेरुक दंड को देख रहे थे तो उसमें से जो त्रिक वाला होता है भ्रूण अवस्था में 5 गो होता है। कई गो? 5 गो। और यही पांचों मिल करके जब बड़ा हो जाता है तो एगो बना देता है। कै गो बना देता है? एगो। इसीलिए भ्रूण अवस्था में ज़्यादा संख्या में कशेरुक दंड है और जवान अवस्था में कम कशेरुक दंड है कि उसमें छोटा छोटा हड्डी था 5 गो, वही पांचों हड्डी मिलाकर एक हड्डी बना दिया। इसीलिए जवान होने पे हड्डी की संख्या कम हो गई। और बात करते हैं इसमें अनुत्रिक कै गो था? 4 गो। इसमें अनुत्रिक कै गो हो गया? एगो। इसीलिए संख्या घट जाता है। अगर इसकी संख्या टोटल जोड़े तो कितना आएगा? 33 आएगा, भ्रूण अवस्था का है। और इसमें टोटल जोड़ेंगे तो इसमें 26 आएगा। कितना आएगा? 26। तो इस प्रकार से भ्रूण अवस्था में रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 होती है और जवान अवस्था में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कौन सा हड्डी कहाँ पर होता है, कौन सा कशेरुक दंड वाला हड्डी कहाँ पर होता है। तो शुरू का 7 गो के क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुक। क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुक। ये हमारे गर्दन वाले भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गर्दन वाले भाग में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वक्षीय कशेरुक। ये हमारे छाती वाले रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छाती वाले रीजन में। फिर बात करते हैं कटी कशेरुक। ये पाया जाता है हमारे उदर गुहा वाले भाग में। किस भाग में? उदर गुहा वाले भाग में। ठीक है। फिर जो त्रिक होता है हमारा, ये त्रिक पाया जाता है श्रोणि क्षेत्र में। किस में पाया जाता है? श्रोणि क्षेत्र में। ठीक है। फिर जो होता है ये अनुत्रिक कहाँ होता है? त्रिक के बीच में। त्रिक के बीच में कौन होता है? त्रिक के नीचे, त्रिक के पीछे, ऐसे लिख सकते हैं। त्रिक के पीछे कौन होता है? अनुत्रिक। त्रिक के पीछे कौन होता है? अनुत्रिक होता है। तो इस प्रकार से जान लिए कि कौन सा हड्डी कहाँ पर है, कौन सा कशेरुक कहाँ पर है। ठीक है। ये देखिए बहुत सारा अच्छा सा खूबसूरत डायग्राम बना हुआ है आपके किसका? कशेरुक दंड का। तो हमारे शरीर का कशेरुक दंड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि ये अगर जो ऐसे बात करें थोड़ा सा हम लंबा कम है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये गर्दन के पास से स्टार्ट होता है और पूरा नीचे यहाँ तक आपके श्रोणि क्षेत्र तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत सारा ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा कर्व जैसा आकृति होता है। इसी को बोलते हैं कशेरुक दंड। इस पूरे को क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड बोलते हैं।
और कितना होता है 26, कितना होता है 26। यकीन ना हो तो टोटल गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या 26 हो गया क्या? जी हाँ, टोटल कितना होता है 26 होता है। ठीक है, अब ये भी जान लिए कि कहाँ कहाँ पर होता है। अब इसको बांट करके देखते हैं। तो शुरू का 7 वाले को क्या बोलते हैं? ग्रीवा कशेरुक। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या बोलते हैं? ग्रीवा कशेरुक। यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या बोलते हैं? ग्रीवा कशेरुक। और ग्रीवा कशेरुक को इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? सी लगा हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। फिर देखिए वक्षीय कशेरुक कहाँ होता है? छाती वाले रीजन में। और कितना होता है? 12 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो गया? थोरोसिक। ये क्या हो गया? थोरोसिक। इसको वक्षीय कशेरुक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थोरोसिक। इसलिए क्या लिख दिए? बड़ा टी लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए कटी कशेरुक कैगो है? 5 गो। कटी कशेरुक कैगो है? 5 गो। 1 2 3 4 5, कटी कशेरुक भी कैगो हो गया? 5 गो हो गया। कटी कशेरुक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंबर। तो लंबर से क्या हो गया? यल लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? यल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है त्रिक। त्रिक मतलब यस। त्रिक को से इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्रम। इसलिए इसमें क्या आएगा? यस। तो ये है त्रिक, ये आपका क्या है? त्रिक है। तो इसको बोल देते हैं यस। ठीक है, उसके नीचे, उसके यानी कि पीछे में क्या होता है? अनुत्रिक होता है। तो ये वाला उसके पीछे होता है अनुत्रिक। ये भी, इसको क्या बोलते हैं? सी। तो इसको सी से लिख देते हैं। देखिए त्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रम। तो पहला अक्षर लिख दिए यस। ठीक है, अनुत्रिक को बोलते हैं कॉकिक्स। इसलिए पहला अक्षर क्या लिख दिए? सी लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम जानेंगे क्या? कशेरुक दंड का फॉर्मूला। क्या जानेंगे? कशेरुक दंड का फॉर्मूला। तो इसमें भी कशेरुक दंड का फॉर्मूला जानेंगे, सूत्र जानेंगे। और इसमें भी कशेरुक दंड का सूत्र जानेंगे। सूत्र कहने का मतलब क्या हुआ? कशेरुक दंड 5 प्रकार के होता है। सी से सर्वाइकल वर्टिब्रा, टी से थोरोसिक वर्टिब्रा, यल से लंबर वर्टिब्रा, यस से सेक्रम और सी से कॉकिक्स। 5 प्रकार के होता है। पांचों को क्या कर दें? इंग्लिश वाला अक्षर पहला पहला उठा लिए। ठीक है, अब उसका संख्या उसके नीचे लिख देंगे। अब उसका संख्या क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। जैसे अगर इसमें बात करते हैं तो इसका सूत्र को लिख करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सी है, लिख दिए। उसके बाद क्या है? टी है, लिख दिए। उसके बाद क्या है? यल है, लिख दिए। उसके बाद क्या है? यस है। उसके बाद क्या है? सी है। इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, यही वाला चीज़ इधर भी लिख देते हैं। क्या क्या है? सी हो गया, टी हो गया, यल हो गया, यस हो गया और सी हो गया, लिख दिए। अब दोनों में संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसके नीचे संख्या लिखेंगे। जैसे ये वयस्क मनुष्य का रीढ़ हड्डी है, तो इसमें सी वाला थोरोसिक वाला कितना पाया जाता है? 7 गो। इसलिए यहाँ पर लिख दिए 7। ठीक है, टी से क्या होता है? थोरोसिक। थोरोसिक कितना होता है? 12। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए? 12। ठीक है, फिर यल से क्या होता है? लंबर। लंबर को बोलते हैं कटी कशेरुक। ये कितना होता है? 5। इसलिए यल के नीचे में क्या लिख दिए? 5। फिर क्या देखें? यस से क्या होता है? सेक्रम। सेक्रम कितना होता है? 1। इसलिए सेक्रम के नीचे लिख दिए 1। ठीक है, फिर सी से क्या होता है? कॉकिक्स। कॉकिक्स को अनुत्रिक बोलते हैं। ये कितना होता है? 1। इसलिए सी के नीचे भी क्या लिख दिए? 1। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ये जो सूत्र बना, C7 T12 L5 S1 और C1, इसको बोलते हैं कि कशेरुक दंड का वक्षीय, मतलब कि जो जवान होता है, जवान में कशेरुक दंड का फॉर्मूला, वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड का सूत्र है ये। ठीक है, अच्छा, अगर यही हम देखना चाहें किसमें? भ्रूण अवस्था में। किसमें देखना चाहें? भ्रूण अवस्था में। तो सब कुछ सेम था। ये 7 7 सेम है, 12 12 सेम है, 5 5 सेम है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लिख दीजिए। सी कितना है? 7। टी कितना है? 12। यल कितना है? 5। अब ये दोगों में दिक्कत है। अब ये दोगों में क्या है? दिक्कत है। जब भ्रूण अवस्था में त्रिक देखे थे वो कै गो था? 5 गो। तो त्रिक कै गो हो जाएगा? यहाँ पर 5 गो हो जाएगा।
फिर जब अनुत्तरिक देखे तो कई गो था, 4 गो, इसलिए सी के जगह पर कई गो हो जाएगा, 4 गो। तो अब देखिए दोनों में अंतर क्या रहा, इसमें सेक्रम 5 गो है, इसमें कॉकिक्स 4 गो है, इसमें सेक्रम 1 गो है, इसमें कॉकिक्स 1 गो है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, जब इसको जोड़ेंगे तो 33 आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, कशेरुक दंड होता है समाप्त। थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट क्या जानना है कि इसके बीच में क्या पाया जाता है। इसके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि आंतरिक वर्टिब्रल डिस्क। इसमें ये किसका बना होता है, ये उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है, उपास्थि का। और ये क्या करता है, शरीर को खींचने में मदद करता है। खींचने में मतलब लचीलापन प्रदान करता है, शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। जैसे ये हमारा उंगली है तो ऐसे मुड़ जाता है, इसका मतलब इसमें किसका रोल है, कार्टिलेज का रोल है। किसका रोल है, कार्टिलेज, उपास्थि का रोल है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है, क्या ये भी मुड़ता है क्या, हाँ मुड़ता है। जब आपको कोई सामान नीचे से उठाना होता हो पैर के पास से, जब आपको जूता छूना होता हो, मान लीजिए ऐसे करके छूते हैं, नीचे करके ऐसे, तो देखिए हमारा पीठ का जो पीठ वाला रीढ़ का हड्डी है वो मुड़ा कि नहीं मुड़ा। अगर जो सीधा हो गया तो रीढ़ का हड्डी सीधा हो गया, मुड़े तो रीढ़ का हड्डी क्या हो गया, मुड़ गया। तो ये क्या करता है, इसके बीच में जो भी आंतरिक वर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है वो शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, लचीलापन, जिसके कारण हम लोग मुड़ पाते हैं, नीचे झुक पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, कशेरुक दंड समाप्त होता है। एक और बात बता दें कि कशेरुक दंड जो होता है ये ऊपर की ओर, कहाँ, ऊपर की ओर, ये खोपड़ी को सहारा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, खोपड़ी को। ये खोपड़ी को रोक करके रखता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये मान लीजिए कशेरुक दंड है, ये क्या है, कशेरुक दंड है, और ये है खोपड़ी। ये कौन है, खोपड़ी। तो ये कशेरुक दंड है और ये खोपड़ी इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। तो इसको नहीं बोल सकते हैं क्या कि ये जो कशेरुक दंड है इस खोपड़ी को क्या कर रहा है, सहारा प्रदान कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे शरीरों में। तो इस प्रकार से आपका कशेरुक दंड का लेक्चर होता है समाप्त। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।